आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के कुछ सर्टेन एंगल्स है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और ये हम लोग याद करके रखे हैं कि 1/2 होता है। बट ये वैल्यू आया कैसे उसको जानेंगे कि किस तरह से इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स उसके इक्वल होते हैं। कुछ भी अगर आप 4 सेंटीमीटर लिए, 4 सेंटीमीटर ए बी, 4 सेंटीमीटर बी सी और 4 सेंटीमीटर सी ए हो गया, ठीक है। जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना आप उसको, तो अगर हम लोग 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 4 आप लोग कोई सा भी ले सकते, 2 लीजिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेना चाह रहे हैं तो ए 2 ए करके कुछ भी आप ले सकते हैं, वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो क्योंकि रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। अब यहाँ से अब देखना इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को पता है कि उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग को पता है कि तीनों एंगल्स उसके कितने होते हैं, 60 60 60। अब जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर का बात करेंगे, ये वर्टेक्स हो गया ए का, ए जो है ए से जो डिनोट किए तो ए इज़ द वर्टेक्स। तो यहाँ से अगर एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो फिर ये आपको परपेंडिकुलर आएगा। अब ये परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री एंड दिस इज़ योर 90 डिग्री, तो ये डिवाइड हो गया, यानी कि ए डी जो है इस परपेंडिकुलर ऑन द बेस बी सी, बी सी पे ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे बात करेंगे 4, तो टोटल क्या हो गया, बी सी आपका 4 है, तो अब जब हाफ हो गया तो फिर 2 और 2 + 2 4 हो गया, तो टोटल 4 है। तो ये बी, अब इसको कुछ नाम दे देते ए डी, तो ए डी इज परपेंडिकुलर टू द बी सी, ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब यहाँ पे बात हुआ कि 4 2 और 2 करके हम लोग इसको देख लिए, ले लिए। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग कोई सा भी, आप आइदर दिस साइड ऑफ ट्राइंगल लीजिए या फिर दिस साइड ऑफ ट्राइंगल लीजिए, यानी ए डी सी लीजिए या ए डी बी लीजिए, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लीजिए और जिससे भी सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम लोग ले रहे हैं ए डी सी, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी। अभी पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल का बात होता है तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, h² = p² + b² होता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे। अब ए बी और बी सी अगर बेस है तो डी सी इज़ योर बेस एंड ए डी इज़ योर पी। तो हम लोग इस हिसाब से अगर हम लोग लिख लेंगे, और ए सी तो पता है कि हाइपोटेनस हो गया, तो ए सी स्क्वायर h² = p² + b², AD² + DC², ये हो गया। अब यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ क्यों किए, क्योंकि हमको अभी वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ इसका वैल्यू हमको पता है, AC 4 सेंटीमीटर है, DC हमको पता है कि 2 सेंटीमीटर, बट हमको AD के बारे में नहीं पता है, तो AD फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग देखेंगे जो फाइंड आउट करना है उसको ले लेंगे इधर, और AC² DC को इधर ले आएंगे, DC² = AD², हो गया, ठीक है। ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, ओके। अब AC² - DC², AC आपका कितना है, AC इज़ योर 4² और DC² कितना है, 2 का स्क्वायर, ओके, ये हो गया। तो = AD², 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 = AD²। 16 में से 4 जाएगा कितना होगा, 12 = AD। अब यहाँ पे रूट कर देते, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा। अब √12 है तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा,
6 टाइम्स जाएगा और फिर 3 टाइम्स जाएगा, 2 2 यानी कि कितने बार आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमको पता है कि जब 2 टाइम्स आ गया तो ये क्या हो गया, स्क्वायर में हो गया। तो ये आप लोग सभी को मालूम है, तो फिर वो 2 आपका बाहर आ जाएगा और √3 का पेयर नहीं है, तो √3 आपका अंडर रूट में रहेगा। ओके, तो हो जाएगा आपका 2 बाहर आ गया, 2√3। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू 2√3। अब ये AD का वैल्यू हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2√3। हो गया क्लियर। अब यहाँ पर है कि हम लोग को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, cos थीटा इज इक्वल टू B/H होता है, एंड tan थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। फॉर्मूला है, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा यानी कि P/H डिवाइड बाई B/H, H कैंसल, तो P/B। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ये सभी को अंडरस्टूड है, पता है। अब हम लोग एंगल्स देखेंगे और इसको बनाएंगे। तब अब यहाँ पर है कि हम लोग यहाँ पर ये आप एंगल बताए थे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो जब ये 60 हाफ किया एंगल बाइसेक्टर के थ्रू, तो फिर यहाँ 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। दिस इज़ योर 30 डिग्री, और ये तो 60 डिग्री है ही। तो और पता है कि जब हम लोग एक जो ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल्स होते हैं। तो 90 डिग्री, दिस इज 90, 60 और 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये बात हो गया। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू P/H, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करेंगे कि P और H तो एज यूजुअल सेम रहेगा, बट P और H को फाइंड आउट करना है। दिस इज योर 30 डिग्री। तो जो भी एंगल दिख रहा है उसके जो सामने वाला साइड होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है, वो समझना है। जो भी एंगल आपसे फाइंड आउट करने, एंगल इज 30 डिग्री, 30 यहाँ पर है, तो उसके सामने वाला जो साइड है दैट इज DC। तो DC है, और H तो आपका एज यूजुअल AC है। हो गया। अब DC आपका क्या हो गया, 2 है, एंड AC 4 है, तो 2/4 यानी कि हाफ हो गया, तो आ गया। यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 फाइंड आउट हो गया। कितना इजी वे में, आप कोई भी वैल्यू लीजिए सेम ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया 30 डिग्री का वैल्यू। अब आएंगे कि किस तरह से हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर आपको। अब जो एंगल निकालना है सेम फॉर्मूला P/H, बट जब एंगल जो दिख रहा है उसके सामने वाला जो साइड है वो आपका P होगा। तो अभी 60 डिग्री निकाले तो उसके सामने का जो साइड है वो AD है, तो AD इज योर P एंड H हाइपोटेनस एज यूजुअल AC। तो फिर AD आपका कितना है, 2√3 इज अपॉन AC कितना है, इज 4। तो 2 टाइम्स चला गया। ठीक है, 2 2 जो 4, तो √3/2, तो √3/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। सो ऑन आप इसका cos 30 डिग्री का भी वैल्यू निकालेगा। फिर उसके साइन 30 डिग्री का 60 डिग्री का साइन 60 का तो वैल्यू आ गया, cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, cos 60 डिग्री का, फिर tan 30 और tan 60। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग कैसे 45 का एंगल्स का वैल्यू निकालते हैं, यानी 1 डिवाइड बाय √2 कैसे आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 30 और 60 डिग्री के एंगल्स के बारे में था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस।